एक छोटा सा कमरा, संघर्ष भरी जिंदगी, लेकिन सपना बड़ा। झारखंड के इन बेटों ने 99% से ज्यादा अंक लाकर इतिहास रच दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इनका सम्मान किसने किया, सरकार ने या किसी और ने? रांची के मधुकम निवासी सन्नी कुमार वर्मा पिता कपड़े की दुकान में काम करते हैं। रात में नाइट गार्ड भी। छोटे से किराए के कमरे में रहने के बावजूद उन्होंने बेटे के सपने को कभी छोटा होने नहीं दिया और नतीजा मैट्रिक परीक्षा में 498 अंक लाकर यानी 99% से ज्यादा अंक लाकर पूरे झारखंड में प्रथम स्थान। इसी तरह कांके के नेवरी विकास के प्रेम कुमार साहू, उन्होंने 498 अंक लाकर राज्य में टॉप किया। यह सिर्फ रिजल्ट नहीं, यह मेहनत, संघर्ष और सपनों की जीत है। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे टॉपर्स का सम्मान सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहनी चाहिए? झारखंड सरकार टॉपर्स को 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख लैपटॉप और मोबाइल फोन देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आगे आते हैं, खुद टॉपर्स के घर पहुंचते हैं, 1 लाख रुपए की सहायता राशि देते हैं और अपना वादा निभाते हैं, पार्टी का वादा निभाते हैं। सिर्फ सन्नी और प्रेम ही नहीं, बल्कि हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, बानो की शिवांगी कुमारी को भी सहायता देने की घोषणा की जाती है। जब संसाधन कम हो तो एक छोटी मदद भी किसी का भविष्य बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो एक राजनीतिक पार्टी क्यों कर रही है? क्या यह सिस्टम की विफलता है या फिर राजनीतिक पहल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिभा को आगे बढ़ाने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या राज्यों में वही गति दिख रही है? सन्नी और प्रेम जैसे छात्र साबित करते हैं कि हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन सपने नहीं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या हर मेधावी छात्र को समय पर सहयोग मिलेगा या फिर उन्हें भी किसी मदद का इंतजार करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं, सरकार या भाजपा कौन निभा रही है अपनी जिम्मेदारी? एक छोटा सा कमरा, संघर्ष भरी जिंदगी, लेकिन सपना बड़ा। झारखंड के इन बेटों ने 99% से ज्यादा अंक लाकर इतिहास रच दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इनका सम्मान किसने किया, सरकार ने या किसी और ने? रांची के मधुकम निवासी सन्नी कुमार वर्मा पिता कपड़े की दुकान में काम करते हैं। रात में नाइट गार्ड भी। छोटे से किराए के कमरे में रहने के बावजूद उन्होंने बेटे के सपने को कभी छोटा होने नहीं दिया और नतीजा मैट्रिक परीक्षा में 498 अंक लाकर यानी 99% से ज्यादा अंक लाकर पूरे झारखंड में प्रथम स्थान। इसी तरह कांके के नेवरी विकास के प्रेम कुमार साहू, उन्होंने 498 अंक लाकर राज्य में टॉप किया। यह सिर्फ रिजल्ट नहीं, यह मेहनत, संघर्ष और सपनों की जीत है। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे टॉपर्स का सम्मान सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहनी चाहिए? झारखंड सरकार टॉपर्स को 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख लैपटॉप और मोबाइल फोन देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आगे आते हैं, खुद टॉपर्स के घर पहुंचते हैं, 1 लाख रुपए की सहायता राशि देते हैं और अपना वादा निभाते हैं, पार्टी का वादा निभाते हैं। सिर्फ सन्नी और प्रेम ही नहीं, बल्कि हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, बानो की शिवांगी कुमारी को भी सहायता देने की घोषणा की जाती है। जब संसाधन कम हो तो एक छोटी मदद भी किसी का भविष्य बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो एक राजनीतिक पार्टी क्यों कर रही है? क्या यह सिस्टम की विफलता है या फिर राजनीतिक पहल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिभा को आगे बढ़ाने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या राज्यों में वही गति दिख रही है? सन्नी और प्रेम जैसे छात्र साबित करते हैं कि हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन सपने नहीं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या हर मेधावी छात्र को समय पर सहयोग मिलेगा या फिर उन्हें भी किसी मदद का इंतजार करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं, सरकार या भाजपा कौन निभा रही है अपनी जिम्मेदारी?